एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 13 में आपका स्वागत है। आज हम आईआर, यूवी और एनएमआर स्पेक्ट्रल डाटास के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे और इन डाटाज इन वैल्यूज के आधार पर कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी। इससे पहले वाले क्लास में भी हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आईआर, एनएमआर और यूवी के डाटा दे रखे हैं और उसके आधार पर आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता लगानी है। तो आज भी हम इसी तरीके से कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार है 108 अम्लीय प्रकृति का नहीं है, एसिडिक नहीं है, लेकिन यह सरलता से ऑक्सीकृत होकर अम्लीय यौगिक और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर अम्लीय यौगिक बनाता है, में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। यह निम्न स्पेक्ट्रल आंकड़े देता है। अब इसके स्पेक्ट्रल आंकड़े देखिए। यूवी यूवी में हमें लैम्डा मैक्स 225 nm विद ई मैक्स 202 प्राप्त होती है। आई आर 3402 सेंटीमीटर इनवर्स स्पेस हमें प्राप्त होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड 3065 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें मीडियम मिलता है। 2888 इनवर्स पर हमें मीडियम सिग्नल प्राप्त है और 1499 सेंटीमीटर पे हमें वीक एंड शार्प और 1455 पे सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें मीडियन आईआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से एनएमआर में दे रखा है 5 प्रोटॉन सिंगलेट एट 7.26 ppm पर, 2 प्रोटॉन सिंगलेट एट 4.6 ppm पर और 1 प्रोटॉन सिंगलेट एट 3.1 ppm पर हमें प्राप्त होता है। अब इन स्पेक्ट्रल वैल्यूज के आधार पर हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त बनानी है। स्ट्रक्चर कैसी होगी ये पता लगाना है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं यूवी से। यूवी लैम्डा मैक्स हमें 225 सेंटीमीटर सॉरी एनएम पर प्राप्त होता है विद ई मैक्स पे। तो इसका मतलब है 202 दे रखा है, इसका मतलब पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अर्थात यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। फिर देखते हैं 3402 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड पीक प्राप्त होती है जो हमें ओ OH की होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, अर्थात ओ OH की संभावना है, स्ट्रेचिंग की संभावना है और ब्रॉड भी मिल रहा है। ब्रॉड का मतलब है उसमें अगर ओ OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की संभावना है। इसी तरीके से 3065 सेंटीमीटर वर्ष पर में मीडियम अगर आईआर सिग्नल प्राप्त होता है तो इसकी संभावना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड CH हो। इसी तरीके से 2888 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर स्ट्रॉन्ग पीक मिलती है तो हमें सिंगल बॉन्ड CH टचिंग की संभावना बता रहा है। और यहाँ पे 1499 पे वीक एंड शार्प एंड 1455 पे मीडियम में अगर सिग्नल प्राप्त हो रहा है, दो सिग्नल बिल्कुल पास में, तो हमें बेंजीन रिंग की होने की संभावना है बताता है, जो कि टचिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से एचएनएमआर में क्या दे रखा है, 5 प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं जो 7.26, यहाँ पे याद होगा आपको 7.7 के आसपास हमें बेंजीन रिंग करंट के कारण बेंजीन प्रोटॉन से उनका सिग्नल प्राप्त होता है। यहाँ पे संभावना है बेंजीन रिंग की, लिखा है 2 प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होता है 4.6। अब चूंकि बेंजीन संभावना है और यहाँ पे 4.6 है, इसका मतलब है ये CH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के पास में लगा होगा। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप की संभावना है और ये CH2 ग्रुप कहाँ होगा, इस बेंजीन रिंग के पास होने की संभावना H6H5 के पास में, रिंग करंट के कारण इसकी ये शिल्डेड होगा। इसी तरीके से 1 प्रोटॉन 3.1 ppm पे प्राप्त होता है जो कि एक प्रोटॉन है, अर्थात हमने देखा कि इससे पहले OH की संभावना, तो यह अर्थात चूंकि एक प्रोटॉन है यहाँ पे 3.1 है तो OH कंफर्मेशन हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें देखिए तीन ये हमें प्राप्त हुई, एक तो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर CH2 ग्रुप और एक OH, ये तीन में प्राप्त हुई। अगर इनका
कंबाइन करें, कार्बन 6 और एक 7, 7 ठीक है, हाइड्रोजन 5 प्लस 2 7 और 1 8 ठीक है, और ऑक्सीजन। ये हमारा फॉर्मूला इन कंपोनेंट्स के द्वारा प्राप्त हुआ, और एग्जाम में भी तो 8, तो 8 अगर इनका मोलिकुलर वेट फॉर्मूला से निकालें तो 108 ही प्राप्त होता है। कंपाउंड की स्ट्रक्चर की संभावना देखिए, बेंजीन रिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अटैच होगा CH2 ग्रुप क्योंकि 4.6 आ रहा है, ये ठीक है, और OH ग्रुप होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट प्राप्त। अब नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। एक यौगिक का अणु सूत्र C4H8O है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह निम्न आंकड़े प्रदर्शित करता है। UV 275 nm विद Emax 17, IR 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स मीडियम है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स हमें स्ट्रॉन्ग प्राप्त होता है, 1460 में हमें मीडियम प्राप्त होता है। NMR में 2 प्रोटॉन क्वार्टेट 2.48 पर, 3 प्रोटॉन सिंगलेट 2.12 पर और 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट 1.7 पर में सिग्नल प्राप्त होता है। अब इस वैल्यू पे के आधार पर हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है। शुरुआत करते हैं यूवी में। लैम्डा मैक्स हमें 275 विद ई मैक्स 17 पर प्राप्त होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पाई से एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, अर्थात सीओ की प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि 250 के आसपास हो गया। और 2941 से 2857 सेंटीमीटर इनवर्स में अगर मीडियम सिग्नल मिल रहा है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड CH स्ट्रेसिंग। और 1715 सेंटीमीटर इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे CO ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। 1715 कीटो की आती है। 1499 सेंटीमीटर आ रहा है, मीडियम है, तब CO फॉर्मेशन प्राप्त होती है। HNMR में देखिए, दो प्रोटॉन हमें दे रहे हैं क्वार्टेट, दो प्रोटॉन क्वार्टेट, अर्थात दो प्रोटॉन होंगे, एक कार्बन पे दो प्रोटॉन होंगे, ये कार्बन पे दो प्रोटॉन है। क्योंकि अब क्वार्टेट दे रहे हैं तो इसका नेबरिंग ग्रुप होगा CH3, तो ये नेबरिंग ग्रुप होगा CH3 हम हुआ। इसी तरह 3 प्रोटॉन हमें सिंगलेट दे रहे हैं, अर्थात एक ऐसा ग्रुप है CH3 जो सिंगलेट होगा, अर्थात उसके नेबरिंग प्रोटॉन नहीं होगा, अर्थात CH3 की प्रेजेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से CH3 प्रोटॉन दे रहे 1.707 ट्रिपलेट के रूप में, अर्थात एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन होगा, अर्थात CH3 होगा। हमने क्योंकि ये ट्रिपलेट देता है तो नेबरिंग हो गया CH2। हमें स्ट्रक्चर मिले, देखो CO कंफर्म हुआ, CH2 CH3 हो कंफर्म हुआ, ये देखिए ये और ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिग्नल CH2 को रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्नल एक CH3 ग्रुप। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 1 2 क्या C4 आ गया, हाइड्रोजन 2 और 2 3 5 5 और 3 8 8 हो गया, ऑक्सीजन 1 है C4H8O, C4H8O बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर की। देखिए CH3 है, CH3 हमने लिखा, जो हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट के रूप में मिल रहा है, बिल्कुल सिंगलेट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो जोड़ दिया हमने, और ये हमें क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, बिल्कुल क्वार्टेट हमें मिल रहा है। और ये हमें CH2 ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा, ये ट्रिपलेट हमें 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक हल्के पीले रंग के यौगिक में दुर्बल अम्लीय गुण है। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित आंकड़े देता है। UV 280 विद मैक्स 6600, IR 3460, फास्ट एंड शार्प 3035 मीडियम, 1608 मीडियम, 1585 मीडियम, 1510 स्ट्रॉन्ग, 1360 स्ट्रॉन्ग और 1320, ये हमें IR की पीक मिलती है। साथ में 740 सेंटीमीटर इनवर्स। सैंपल का तनुकरण करने पर यह 3460 सेंटीमीटर वाली बैंड शक्ति नहीं है, अर्थात यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर उसको अपन डाइल्यूट करेंगे तो ये वाली शक्ति नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। MR में रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 1 प्रोटॉन सिग्नेट एट -2 ट्वाइस के ऊपर हमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से 4 प्रोटॉन मल्टीप्लेट देगा, जो कि ट्वाई 2.61 से 2.75 हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए 280 nm विद
मैक्स 6600, यहाँ पे देखिए 280 250 के आसपास सीओ की प्रेजेंस है। ई मैक्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कॉन्जुगेशन में होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसके साथ कॉन्जुगेटेड होगा। 3460 सेंटीमीटर पे वास्ट एंड शार्प हमें पीक प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें ओ एच की संभावना है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड शार्प है, सॉरी वास्ट है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस होगी। 3035 सेंटीमीटर भी है, इसका मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच की संभव है। 1608 से ले और 1585 में दोनों में मीडियम सेंटीमीटर साथ बेंजीन होने की संभावना है। 1510 स्ट्रॉन्ग, 1360 स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज़ें हैं जो हमें एनओ की स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात हमें संभावना है कि NO2 ग्रुप हो। 740 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे 740 है, और साथ में डाइल्यूशन होने पर ये बैंड खिसकता नहीं है, इसका मतलब है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसमें पाई जा रही है, जिसमें इंट्रामोल्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डाइल्यूशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 1 प्रोटॉन 11.9 ppm पर है, इसका मतलब है कि OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण डीशील्डेड हो जाता है। 4 प्रोटॉन है जो 7.39.25 पे कॉम्प्लेक्स देते हैं, बेंजीन प्रोटॉन है विद 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बेंजीन रिंग 4 प्रोटॉन है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप प्रेजेंस के कारण डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स में पीक देते हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है, देखिए बेंजीन रिंग होगी, जो हमें कंफर्म हो रहा है दो चीज़ों से, इसके द्वारा कंफर्म हो रहा है, और पे द्वारा कंफर्म, और NO ग्रुप की कंफर्मेशन मिल रही है, NO2 ग्रुप की कंफर्मेशन और OH ग्रुप की, जो हमारे को ये फॉर्मूला में प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर की टेंटेटिव स्ट्रक्चर की संभावना में प्राप्त, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा के कारण यह पीक हाईली डिशिल्डेड हो जाएगी O की, और यहाँ पे डाइल्यूशन कराने पर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।